नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2013 में आया क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, है ना। तो यहां पर देखिए जरा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना। ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। पी ऑफ एक्स के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक। फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो फॉर्म अ न्यू पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है, हु जीरोस आर दिस एंड दिस, यानी कि उसका जो न्यू पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है उसका फर्स्ट जीरो ये रहा एंड सेकंड जीरो आपका ये रहा, ठीक। सो न्यू पॉलिनोमियल का फर्स्ट जीरो क्या है आपका और सेकंड जीरो क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं। उसका फर्स्ट जीरो है क्या, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और सेकंड जीरो क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक। ये अब सुनो बच्चों ध्यान से, ये फर्स्ट जीरो है इसका और ये सेकंड जीरो है न्यू पॉलिनोमियल का। अब मान लो न्यू पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मत लिख देना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही सम ऑफ जीरोस होता है, क्योंकि यहां अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, ये और ये, तो हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। वेयर के इज सम रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट के का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। फिर से सुनो, के कुछ भी चूज कर लो, जीरो नहीं कर सकते हो। अब सुनो, कुछ नहीं करना है हमें, हम क्या करेंगे, न्यू पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस निकाल के यहां रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के यहां रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमें पता है कि कई बार बताया है, फिर से काम आएगा, सुन लो। हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहां से 2ab को इधर लेके जाओगे तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जगह आपको क्या यूज कर सकते हो, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या यूज कर सकते हो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यस, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab आप यूज कर सकते हो। ये आपको डायरेक्ट याद करना, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, तो जवाब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हम लिखेंगे। तो ये बात हमें डायरेक्ट यहां याद होनी चाहिए, ठीक। ओके, नाउ अब देखते हैं सवाल, वापस आओ। हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, किसके लिए, न्यू पॉलिनोमियल के लिए। सो हेडिंग लगाएंगे फॉर न्यू पॉलिनोमियल। यस, क्या निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का मतलब जो न्यू पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट जीरो ये है, इसका सम इसके साथ करना है, यानी कि 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ध्यान दें, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा का हमको सम निकालना है किसके साथ, इसके साथ, यानी कि 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा के साथ। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो यहां से ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, समझना जरा। ये वाला ब्रैकेट हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब सुनो, ये वाला प्लस लगाए तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब जरा ध्यान दें, जरा ध्यान दें इधर, बहुत ध्यान से ध्यान देना। ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, जल्दी से बताओ, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। और बचा क्या क्या आपके पास, ये वाला एंड ये वाला, इसको पास पास लिख लो, प्लस बीटा अपॉन अल्फा और प्लस अल्फा अपॉन बीटा, और पास पास लिखने के बाद इसको आप ब्रैकेट में ले लो। अब यहां से 2 प्लस, यहां से 2 प्लस, अब ध्यान देना जरा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो बहुत आसान तरीके से बच्चों, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बीटा को इधर करो तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, बोलो।
नो सर। बोलो। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो, बात क्या है, सेम है। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। बताइए कोई डाउट है यहां तक, चेक कर लो आराम से। ये कैसे सॉल्व किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा सर प्लस अल्फा बीटा प्लस का, बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ यस, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगा चेक करना, ये 2 तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ये 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, जवाब दीजिएगा। समझ में आया क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये पूरा वैल्यू हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा, बोलो काट दोगे क्या, नो नहीं काट, नो सर, माइनस है बीच में। हाँ बीच में माइनस नहीं कट सकते हो, नहीं काट सकते हो। ठीक, कहने का मतलब इस पूरी क्वांटिटी में, इस पूरे में ये डिवाइड लगा रहा है तो नहीं काट सकते हो। अब क्या करें, अब हम लोग फंस गए, तो बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, और वो कहां से निकलेगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल से निकलेगा। ये वाला जो पॉलिनोमियल था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरोस अल्फा बीटा थे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, तो माइनस, और b की जगह 4 और a की जगह 1, तो माइनस 4 बाय 1 माइनस 4 हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, बोलो 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 बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 4 रख सकते हो आप, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, तो सी कितना है 3 और ए कितना है 1, 3 बाय 1 3। अब बताओ जरूरत पड़ने पर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, माइनस 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 ये इंटू अल्फा बीटा की जगह 3 अपॉन में अल्फा बीटा की जगह 3। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन में 3। ठीक, तो यहां से आएगा 2 प्लस, अब 16 माइनस 6 10, सो 10 बाय 3। अब इसको डायरेक्ट करोगे, 3 2 6, तो 6 प्लस 10 बाय 3, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 प्लस 10 16, 16 बाय 3 यहां से आ गया। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे, ये सम ऑफ जीरोस आ गया। ठीक, ये सम ऑफ जीरोस आपका निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर द न्यू पॉलिनोमियल। सर सेम है, सम ऑफ जीरो जैसा ही। अच्छा, फॉर न्यू पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट जीरो क्या था, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, शायद यही था, चेक कर लो। और सेकंड जीरो क्या था, प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लो। फर्स्ट जीरो बीटा अपॉन अल्फा है, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इंटू सेकंड जीरो क्या है 1 प्लस अल्फा अल्फा अपॉन अपॉन बीटा। वैसे आप किसी को भी ले लो पहले, किसी को भी बाद में, मल्टीप्लाई तो करना ही है। दिस इंटू दिस, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा।
अब प्लस नहीं लगा है, मल्टीप्लाई है, प्लीज ध्यान देना। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा ही आ जाएगा। ये बात पता है कि नहीं भाई? 1 को अल्फा अपॉन बीटा से करोगे तो अल्फा अपॉन बीटा ही आ जाएगा, और प्लस फिर बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1, तो बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा, ठीक। और प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू ये बीटा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा, तो यहां 0 मत कर देना, 1 बचेगा, और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, तो यहां से हो जाएगा 1 और प्लस यहां से देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये बचेगा 1 यहां से। अब 1 + 1 कितना होता है? 2, ठीक। और साथ में क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब सुनो, इसकी वैल्यू सेम वैसे ही निकालेंगे, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ ये एग्जैक्टली वैसा ही आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। यस बोलो। सर। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 16/3 सॉल्व करोगे तो, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही आ गया, चेक कर लो, ठीक। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है? 16/3, और सम ऑफ जीरोस भी 16/3 है। तो यहां से आओगे आप, तो जो न्यू पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? 16/3 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है? 16/3, ठीक। और मैंने बोला था के को कुछ भी चूज कर सकते हो, तो यहां पर के कितना चूज करेंगे बताइए? 3। क्यों? यहां जो नंबर दिखता है नीचे 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 चूज कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू 3 इन द ब्रैकेट, आप चाहो तो 1 भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा दिखे इसलिए 3 चूज कर लो। अब मैं इसको यहां हटा दे रहा हूं, है ना, तो फाइनल आंसर मैं यहां कर दे रहा हूं। 3 अंदर जाएगा, 3 इंटू एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? न्यू पॉलिनोमियल 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 मीन्स 3 इंटू 16/3 और x, और प्लस 3 इंटू 16/3, 3 से 3 3 से 3, तो यहां से g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 16x/16। अब सुनो, किसी किसी का आंसर पता है क्या आ रहा होगा? किसी किसी बुक में दोगे देखोगे तो आंसर कुछ और आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। क्या हुआ? उन्होंने के की वैल्यू 1 चूज करी होगी, तो बस इतना ही आंसर आ रहा होगा। आप गूगल पे या कहीं और पे देखोगे तो इतना आ रहा होगा, ठीक। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि इसका रीजन मैंने क्लास में डिस्कस किया है। जो इसके जीरोज होंगे वही इसको जीरोज होंगे, बस ग्राफ अलग अलग होगा दोनों का। दोनों आंसर सही है, ठीक। जाइए, बाय सर। बाय। बाय सर। ओके। कहीं कहीं पे एलसीएम भी ले लिया गया होगा, तो कहीं कहीं देखोगे तो ऐसा आंसर, कुछ भी आंसर आ सकता है। अगर इसका एलसीएम लेके कुछ कॉमन ले लिया होगा उन्होंने, एलसीएम ले लिया 3 और 3 का, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस 16x प्लस 16, है ना, और अपॉन में 3। इस अपॉन में 3 को इन्होंने क्या लिखा? 1/3, और इंटू में क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ये भी आंसर है, ये आंसर आपको दिया है, तो ये भी आंसर सही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे, सब कुछ सही, कोई परेशानी नहीं। जाइए।